डायबिटीज से जंग टोटल के संग में आज हम बात करेंगे शुगर कम होने पर क्या करें, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि शुगर कम होने के लक्षण क्या होते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। ये भी बताएंगे कि मरीज को कैसे कंफर्म हो कि उसका शुगर कम है। कि ऐसा है कि डायबिटीज़ में जनरली पेशेंट्स की शुगर बढ़ जाती है, उसी को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। और जब हम इसकी चिकित्सा शुरू करते हैं, इलाज शुरू करते हैं, तो कोशिश ये होती है कि शुगर को सामान्य रखा जाए, नॉर्मल रखा जाए। लेकिन कभी कभी कई कारणवश ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिससे कि शुगर नॉर्मल से कम भी हो सकती है। इसे लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और जब हमारी शुगर कम होने लगती है सामान्य से, तब भी कई तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि घबराहट होती है, भूख लगती है, पसीना आता है, चक्कर आते हैं, आंखों के आगे धुंधला दिखाई देने लगता है। ये सब कुछ एक साथ होता है। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उस समय बहुत कुछ खा ले, बहुत घबराहट होती है। और कई बार ये समझ में नहीं आता, जिन मरीजों को ज्ञात नहीं है कि शुगर कम होने पर ऐसा भी होता है, तो घबरा जाते हैं। कई पेशेंट्स अस्पताल पहुंच जाते हैं और इस तरह के लक्षण होते हैं जिससे कि हमें अंदाज लगता है कि शुगर थोड़ी सी कम की तरफ जा रही है। यदि इन लक्षणों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, शुगर और कम होने लगती है, उस स्थिति में व्यक्ति को बेहोशी भी आ सकती है। तो ये होते हैं ऐसे लक्षण जिसकी अंदर की शुगर कम होने लगती है। और डायबिटीज़ के रोगियों में जब हम ट्रीट करने जाते हैं तो ऐसा हो सकता है। जी, और हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। सुदीप गौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्वालियर से हैं ये। सुदीप जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सुदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। तो सुदीप जी से यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शुगर कम होने पर क्या करें, क्या घर पर ही इसका इलाज मुमकिन है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब भी हमारे शरीर में शुगर कम होने लगेगी तो ये सब लक्षण होंगे। अब यदि हम किसी भी तरीके से हमारे रक्त में ग्लूकोज पहुंचा दें तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो जब भी व्यक्ति को शुगर की कमी के लक्षण महसूस होते हैं तो उसे तुरंत कुछ 2 या 3 चम्मच शक्कर और उसके बाद 2-3 बिस्किट या फ्रूट्स या कुछ खा लेना चाहिए। यदि वो ऐसा करेंगे तो तुरंत अगले 10-15 मिनट में उन्हें रिलीफ होने लगेगा। तो ये इसका इलाज साधारणतः हो सकता है, लेकिन परेशानी तब आती है जब शुगर की कमी के इन शुरुआती लक्षणों को मरीज नज़रअंदाज कर देते हैं, अपने काम में व्यस्त है तो उस काम को करते रहते हैं घबराहट के बावजूद, और शुगर कम होती जाती है और तब स्थिति गंभीर होती है। जी बिल्कुल, यानी कि सतर्कता पहले रखी जाए। तो और जब तक मरीज इस स्थिति में है कि स्वयं भोजन ले सकता है, कुछ खा सकता है, जी, और हमारे साथ घर पे इलाज कर सकते हैं। जी, राजकुमार जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ ग्वालियर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर जैन साहब को नमस्कार। जी राजकुमार जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं, काफी समय से क्या डायबिटीज है, करीब 3-4 साल हो गए हैं, और डॉक्टर साहब क्या बड़े इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी में, क्या दिक्कतें आती है? काफी समय से हमने देखा कुछ गोलियां जो डॉक्टर साहब हमने ली हैं उनसे कभी गैस बनती है, कभी पेट चौक हो जाता है, क्या बड़ा कारण है डॉक्टर साहब ये? देखिए, आपने राजकुमार जी 2 चीजें पूछी है। एक तो गोलियां ली है जिससे कभी कोई गैस हो जाती है, तो निश्चित रूप से डायबिटीज में ट्रीटमेंट में कुछ ऐसी दवाइयां भी आती है जो कि हमारे आहार के डाइजेशन की प्रोसेस को स्लो करके शुगर कंट्रोल में मदद करती है। और ऐसी दवाइयों से कुछ लोगों में डाइजेशन स्लो होने की वजह से गैस हो सकती है। तो यदि आप ऐसी दवाई ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके इसे चेंज करा सकते हैं। दूसरी, जहां तक शुगर के शरीर पे इफेक्ट की बात है, तो यदि हमारा शरीर में ग्लूकोज का लेवल हाई बना रहता है तो इससे अनेक प्रकार के केमिकल्स बनते हैं जो हमारे शरीर के जो मुख्य अंग हैं, आंखें, नसें, हृदय एवं पैर एवं गुर्दा, ये 4-5 मुख्य अंग हैं जिनको ये चीजें प्रभावित करती है। लेकिन विशेष ध्यान ये दें कि ये चीजें तभी प्रभावित होती है जब हम हमारी शरीर की केमिस्ट्री और शुगर को नॉर्मल नहीं रखते। यदि इन्हें नॉर्मल रखेंगे तो ये सब चीजें सामान्य रहेगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप जानकारी दे रहे थे कि क्या क्या लक्षण होते हैं शुगर के और किस तरह से खतरनाक हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है? क्या इससे पहले ही बचा जा सकता है? क्या कुछ प्रिकॉशंस पहले ही लिए जा सकते हैं? देखिए, यदि हम इसे बुनियादी रूप से समझने की कोशिश करें तो डायबिटीज में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी होती है जिसकी वजह से रक्त में ग्लूकोज बढ़ने लगता है।
दवाइयाँ जो दी जाती है उनका उद्देश्य है कि हम शरीर में इंसुलिन के लेवल को थोड़ा बढ़ाएं ताकि जितनी शरीर की ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो जाए। अब यदि व्यक्ति उतना भोजन ना ले या दवाई का डोज थोड़ा अधिक हो जाए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे शरीर में इंसुलिन का लेवल अधिक हो जाएगा और जिसकी वजह से शुगर डाउन होने लगेगी। तो इससे बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हम लोग हमारा मील मिस न करें। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ने नाश्ता लिया, टेबलेट ले ली जो उसके शरीर में से इंसुलिन निकाल रही है, लंच का समय 1 बजे था लेकिन उसको मिस कर दिया, 4-5 बजे तक कुछ नहीं खाया। अब टेबलेट तो अपना इंसुलिन निकालती रहती है और लंच जिस समय जाना था नहीं पहुंचा तो शरीर में उस वक्त ग्लूकोज नहीं आया और शुगर डाउन हो जाएगी। तो एक तो समय समय पे भोजन लेना महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर हमारी सिस्टमेटिक जीवनचर्या के बावजूद शुगर कम हो रही है तो डायबिटीज की मेडिसिन या इंसुलिन के डोज को एडजस्ट करना होता है। तीसरी चीज ये है कि यदि हम बहुत किसी दिन एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जब हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करेंगे तब भी शरीर उस ग्लूकोज को फास्ट यूटिलाइज करेगा, तो उस समय हमें बीच बीच में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट या एक्स्ट्रा फूड लेने की जरूरत पड़ेगी। और कई बार अल्कोहल के एक्सेस कंजम्पशन से भी शुगर कम हो सकती है। अच्छा, और बालाघाट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीन जहां खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप, अपना सवाल कर सकते हैं। दीन जहां साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ मैडम नमस्ते। जी, मुझे शुगर है और मैं जब बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ और चक्कर आने लग जाते हैं। मेरी आंखों पे भी असर पड़ रहा है, नजरें कमजोर हो चुकी हैं। इसका क्या उपाय है डॉक्टर साहब से बताइए। हाइपर बहुत जल्दी हो जाती है और साइड इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। अच्छा, देखिए, इसमें 3 अलग अलग बातें हैं। एक तो हाइपर जल्दी हो जाना, ये थोड़ा सा एंजाइटी और घबराहट का लक्षण है। हो सकता है कि आपको डायबिटीज को लेकर अधिक परेशान है या आपको ब्लड प्रेशर जैसी समस्या जुड़ी हुई हो जिसकी की चिकित्सा मैं नहीं जानता कि कितनी उपयुक्त हो रही है, तो इसकी वजह से भी कई बार हम लोग एंजाइटी और घबराहट में आ जाते हैं। दूसरी, नज़रें कमज़ोर होने का कारण एक तो चश्मा भी हो सकता है। दूसरा, यदि शुगर के लेवल में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आते हैं तो भी हमारी आई का रिफ्रैक्शन चेंज होता है। और तीसरा, डायबिटीज़ की वजह से, बढ़ी हुई शुगर की वजह से आँख के पर्दे के ऊपर डैमेज होने से भी ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप एक आँख के डॉक्टर को दिखाकर अपने आँख के पर्दे का चेकअप कराएं। यदि उसके ऊपर डायबिटीज़ का नुकसान है, मतलब आपको निश्चित रूप से एक बेहतर केयर की ज़रूरत है, डायबिटीज़ की भी और आँखों की भी। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि मरीज को ये कैसे कंफर्म होगा कि उसकी शुगर कम हो गई है? क्या वक्त वक्त पर उसे चेकअप करवाते रहना चाहिए या क्या कुछ वो कर सकता है कि जिससे उसे जानकारी हो कि हाँ उसकी शुगर कम हो रही है? देखिए, आज से कुछ साल पहले, जैसे 10-15 वर्ष पहले, तो सब कुछ अंदाजे पर आधारित था। अब हमारे पास सब सुविधाएं उपलब्ध है जिसकी वजह से हम 5 सेकंड में ये जान सकते हैं कि हमारी शुगर कितनी है। और डायबिटीज़ में शुगर को महीने में एक बार फास्टिंग पीपी जानने के बजाय दिन भर में अपना किस तरीके से वेरिएशन चलता है इसको जानना बेहतर होता है। और इसके लिए सबसे उपयुक्त डिवाइस होती है ग्लूकोमीटर, जिससे चेक कर सकते हैं। तो हम लोग हमारे अधिकांश डायबिटीज़ के मरीजों को ये सजेस्ट करते हैं कि वो टेस्ट करें। और यदि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी शुगर कम हो रही है तो टेस्ट करके कंफर्म करें। 3 या 4 बार के कंफर्मेशन के बाद अब भविष्य में उन्हें बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाएगा कि ये शुगर की कमी के लक्षण है और ये किसी और कारण के लक्षण है। कई बार ऑफिस स्ट्रेस, किसी और वजह से भी घबराहट हो सकती है। इनमें डिफ्रेंशिएट करना है। शुगर चेक किया गया, 65 आया, 60 आया, मतलब शुगर कम होने के लक्षण है। 140 आया और आपको घबराहट हो रही है, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो सकता। बिल्कुल, यानी हर घबराहट का मतलब शुगर हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब ये यदि जानकारी दे रहे ग्लूकोमीटर हैं। नहीं है हमारे पास में, जी डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर अनवर हसन तो फिर हम किसी लेबोरेटरी से भी उस समय जांच करें। भोपाल से हैं अनवर हसन साहब, अपना सवाल कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैडम। जी गुड मॉर्निंग। मैं भोपाल से हूँ, अनवर हसन जी मैडम, मेरा सवाल ये था कि डॉक्टर साहब से कि ये जो डायबिटीज जो पेशेंट हैं जैसे, जी तो वो उनकी जो नॉर्मल डायबिटीज वो कितनी रहती है? 150, 160 या 150 से नीचे रहती है? मतलब कितने पे उनको मतलब सही माना जाता है कि डायबिटीज है इतने पे इनके कंट्रोल में है अभी? और दूसरी चीज ये है कि डायबिटीज से क्या हड्डियों पे भी असर पड़ता है क्या? जैसे अभी मेरे एक भाई हैं, उनको भी डायबिटीज थी, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है,
तो उनका ऑपरेशन इसकी वजह से नहीं हुआ था कि 200 से ऊपर उनकी डायबिटीज आ रही थी, तो इस वजह से ज्यादा उनको दिक्कत आई। तो ये और उनकी जो हड्डी है दराज से गिरने में उनकी 2 जगह से हड्डी टूट गई, तो क्या हड्डियों पर असर पड़ता है इससे? चलिए जानते हैं डॉक्टर साहब से। तो अनवर जी, आपने जो पॉइंट्स पूछे हैं उसमें एक तो ये है कि यदि शुगर हमारी सामान्य रहे, सामान्य की परिभाषा ये होती है कि यदि हमारी फास्टिंग शुगर 100 के आसपास और खाने के बाद की शुगर 140-150 के आसपास रहे, तो इसे हम कहेंगे डायबिटीज़ कंट्रोल में है। जो इलाज चल रहा है उसे जारी रखें और प्रयास करें कि कंट्रोल इसी तरीके से बना रहे। दूसरा, यदि किसी भी व्यक्ति का यदि एक्सीडेंट होगा तो अगर शुगर बढ़ी हुई रहेगी तो ये शुगर हमारे घाव अर्थात वुंड की हीलिंग में इम्पेयर करती है, और उस समय शुगर को कंट्रोल करने से वुंड हीलिंग या घाव भरने की अच्छी संभावना हो जाती है। और जनरली ऐसी स्थिति में इंसुलिन बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि उससे भी वुंड हीलिंग में हमें एक्स्ट्रा मदद मिलती है। और तीसरी चीज ये होती है कि हार्मोन से संबंधित एक समस्या होती है जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर की कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से इनकी हड्डियां कमजोर रहती है, और एक माइनर ट्रॉमा, छोटी सी चोट के बावजूद इनमें फ्रैक्चर हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस जनरली डायबिटीज के साथ में नहीं होता है, इसके अन्य कारण हुआ करते हैं। और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, हेमंत प्रजापति जी हैं महू से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी हेमंत जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल करिए। हेमंत जी, आप अपना सवाल करिए। समय डॉक्टर साहब, ये हर प्रकार के बच्चों को हो सकती है, हर उम्र वालों को? जी, चलिए जानते हैं डॉक्टर साहब से क्या कहना है। डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकती है। मैं यदि हमारे सेंटर का रिकॉर्ड बताऊंगा तो हमारे यहाँ पर जो सबसे छोटा बच्चा रहा होगा जिसे हम डायबिटीज के लिए देख रहे होंगे, उसकी उम्र 40 दिन से शुरू होती है, से लेकर तो किसी भी उम्र पे होती है। लेकिन यदि हम इसको कॉमनली देखें तो एक बच्चों वाली डायबिटीज होती है जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। ये अधिकतर 1 से 15 साल के बीच के बच्चों में होती है। और दूसरी हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, जो कि बड़ों की डायबिटीज है। ये अधिकांशतः पहले तो 40 के बाद ही हुआ करती थी, आजकल 25 से अधिक की उम्र में होती है। वैसे डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकती है। हाँ जी, और डॉक्टर साहब यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि शुगर कम होने से लोग अक्सर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्या एक वाकई बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, और ऐसा होने पर मरीज और परिजन क्या करें? देखिए, जब हमारी शुगर कम होने लगती तो वाकई सिम्टम्स थोड़े से ऐसे होते हैं जैसे कि हम कहीं डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और ऐसे सिम्टम्स से आदमी डरता तब है जब उसको इन सिम्टम्स के बारे में जानकारी नहीं होती। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट तो लिख दिया, लेकिन उनको बताया ही नहीं कि कभी शुगर लो भी हो सकती है, और यदि लो शुगर होती है तो क्या करना चाहिए। अगर ये जानकारी पहले से पेशेंट्स को होगी तब तो वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। हमेशा व्यक्ति डर तब जाता है जब उसे इस चीज की जानकारी नहीं होती। तो डायबिटीज के सभी रोगियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यदि वो डायबिटीज की चिकित्सा कर रहे हैं तो उनकी कभी शुगर कम हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप शुगर को नॉर्मल रखना चाहेंगे और वो कभी कम ही ना हो, यदि हम अपनी शुगर को अच्छी कंट्रोल में करना चाहेंगे तो कभी कभार कम भी हो सकती है। इसे एक्सेप्ट करें। ज्यादा जरूरी होगा ये कि हम ये समझे कि शुगर जब कम होती है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या है, उसी शुरुआती लक्षण को ट्रीट करें, तब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यदि व्यक्ति को पता नहीं होगा तब वाकई काफी घबराहट हो जाती है। तो ये जो मैं आपको कई सिम्टम बता रहा हूं, इन्हें विशेष तौर पे ध्यान रखें, और जब भी कुछ हो उसी समय कुछ खा ले। कोई बहुत ज्यादा घबराने या डरने की बात नहीं होगी। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं शरद शर्मा जी गुना से। आपका बहुत बहुत स्वागत है शरद जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है मैडम कि मैं 7-8 साल से डायबिटीज का मरीज हूँ। अच्छा मेरा वेट बढ़ रहा है जी, तो उसके लिए क्या इलाज? चलिए जानते हैं। इनका जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि डायबिटीज में आमतौर पे हमारे यहाँ पेशेंट सोचते हैं कि उनका वजन बहुत घट जाना चाहिए, और ऐसा शुरुआती स्टेज में होता भी। कई लोगों में डायबिटीज पता ही ऐसे चलती है जब उनका वजन घट जाता है। अब यदि आपका डायबिटीज के साथ वजन बढ़ रहा है तो इसमें 2 कारण हो सकते हैं। कुछ दवाइयाँ होती है जो कि हमारे शरीर में इंसुलिन की एक्शन को सुधारती है, लेकिन उनके साथ वजन भी बढ़ सकता है, जिसमें एक दवाई होती है पायोग्लिटाजोन। तो आप चेक करें, यदि आप पायोग्लिटाजोन ग्रुप की दवाई ले रहे हैं तो ये वजन बढ़ा भी सकती है। दूसरा ये होता है
कि यदि आपकी शुगर बार बार कम होती है जिसकी वजह से आपको बार बार खाना पड़ता हो, तो भी आपकी शुगर के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में हमें हमारे मील प्लान को प्रॉपर करके इसको एडजस्ट करना चाहिए। और तीसरा ये भी होता है कई बार कि हम लोग आवश्यकता से अधिक आहार लेते रहते हैं और जिसके साथ में फिर वजन बढ़ता है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए और उसके हिसाब से दवाइयों को मैनेज कराना चाहिए, क्योंकि वजन डायबिटीज के साथ बढ़ना एक नेगेटिव साइन है। और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं सुनील शर्मा जी आगर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी सुनील जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। डॉक्टर साहब आपका प्रश्न सुन रहे हैं, आप प्रश्न कीजिए। जी मैडम, मेरे को हाँ मेरे को चक्कर आते हैं थोड़े थोड़े जी, सिर भारी भारी रहता है। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब आपके प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए, चक्कर और सिर भारी रहना ये आमतौर पर डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ में 50% से अधिक लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, और यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। और डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर की भी चिकित्सा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हमारी शुगर की चिकित्सा। और हमारी कोशिश ये रहती है डायबिटीज़ में जब हम ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं तो कोशिश ये होती है कि ब्लड प्रेशर ऊपर का 130 और नीचे का 80, इससे कम, इसके आसपास रखने की हम कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्या एक बार शुगर हो जाने पर इसे नियंत्रित किया जा सकता है या रेगुलर दवाइयाँ ही लेनी जरूरी होती हैं? क्या इसे ऐसा भी कभी होता है कि एक बार हो गई तो क्या हमेशा ही बरकरार रहेगी या खत्म भी हो सकती है? देखिए, ये कई परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी बुखार के दौरान या किसी बहुत ही स्ट्रेसफुल परिस्थिति के दौरान थोड़ी सी शुगर बढ़ के आ गई एक बार, तो इस स्थिति को हम लोग स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और ये जब वो परिस्थिति हट जाएगी तो उनकी शुगर नॉर्मल की तरफ आ जाती है, और ऐसे लोगों को हम सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। लेकिन जो टिपिकल डायबिटिक्स होते हैं जिनकी शुगर नॉर्मल परिस्थितियों में भी बढ़ी रहती है, इन लोगों को डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयाँ और ज़रूरत पड़ने पर इंसुलिन, इनमें से 2 या 3 को हमेशा अपने साथ में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि उनको शुगर एक बार नॉर्मल हो गई उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया और अब डायबिटीज़ नॉर्मली बनी रहेगी या शुगर नॉर्मली बनी रहेगी, क्योंकि ये डायबिटीज़ हमारे शरीर की परिस्थितियों में आया हुआ एक डिसऑर्डर है जो कि हमेशा बना रहता है, और इसके साथ में हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, तभी हम इसको सामान्य रख पाएंगे। और मेजॉरिटी, मोर देन 90% पेशेंट्स को हमेशा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी, अगले कॉलर हमारे साथ मुरलीधर शर्मा जी जुड़ रहे हैं भोपाल से। मुरलीधर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। मुरलीधर जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना प्रश्न कीजिए। हेलो जी मुरलीधर जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। मुझे 5-6 साल से डायबिटीज है। जी, तो मैं मोटरसाइकिल से कहीं से आता हूँ ऑफिस से, तो मुझे अंधेरा छा जाता है और चक्कर आते हैं। जी, मोटरसाइकिल से उतरता हूँ। जी चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, देखिए, अगर आपको 25 साल से डायबिटीज़ है तो जनरली 25 साल तक हमारी कई बार शुगर, ऐसे कई दौर आए होते हैं जब हमारी शुगर बढ़ी हुई रहती है, और ये शुगर कई बार हमारी नर्व्स को अफेक्ट करती है। जब हमारी नर्व्स को अफेक्ट करती है तो हम जब बहुत ज़्यादा एक्सर्शन के साथ लौट रहे होते हैं तो उस समय टेम्पररीली, जैसे हम लोग खड़े होने से एकदम बैठते हैं या बैठकर एकदम खड़े होते हैं, तो उस स्थिति में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के अंदर सडन गिरावट आने की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। तो एक कारण तो ये हो सकता है जिसको हम लोग ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो जनरली लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, ये 20-25 साल की डायबिटीज़ के साथ ये समस्या हो सकती है, ये कारण हो सकता है। और फिर ये तो चक्कर कई कारण और अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर बता रहे हैं कि हर उम्र में हो सकती है, छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर हो सकती है और कोई एज लिमिट नहीं होती, लेकिन ऐसी कौन सी स्थितियां या कौन सी उम्र होती है जहां पर ज्यादा संभावनाएं होती हैं या फिर ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता होती है? देखिए, हम लोग अभी जो बदलता समय देख रहे हैं, जैसे यदि हम आज से 20 वर्ष पहले का जो मेडिकल लिटरेचर हुआ करता था उसमें डायबिटीज़ जो है वो जनरली 40 साल के बाद की डिसीज़ थी।
लेकिन अब जो परिस्थितियां बदल गई है उसके बाद से अब हमारे खास तौर पे हमारे देश में अब एज कोई बार नहीं है, और इसीलिए आजकल तमाम डॉक्टर्स चाहे बच्चा हो या बड़ा, जब भी उनका किसी भी वजह से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसमें शुगर की जांच अवश्य कराते हैं। और कई बार आश्चर्यजनक रूप से 15 साल 18 साल के ऊपर एक बच्चा जिसमें कोई लक्षण नहीं और उसमें भी शुगर देखने में आती है। तो जिस तरीके का लाइफ स्टाइल और समय की जो प्रक्रिया है उसमें जो परिवर्तन आया है उसे देखते हुए अब उम्र कोई सीमा नहीं बची है और हमें हर उम्र पे डायबिटीज के प्रति विजिलेंट रहना होता है। जी बिल्कुल, सतर्कता हर उम्र में रखी जानी बहुत जरूरी है, कोई एज बार अब नहीं रह गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्यामल विश्वास जी हैं जबलपुर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्यामल जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। श्यामल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना प्रश्न कीजिए, डॉक्टर साहब आपका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं श्यामल विश्वास बोल रहा हूँ जबलपुर से। एक्चुअली हमारी माता जी को डायबिटीज है काफी समय से। उनके पैरों की पिंडलियों में बहुत दर्द रहता है, और पैरों के तलुओं में जलन होती है हाथ में। हाँ जी, डॉक्टर साहब बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है रेगुलर? ये जो आपने बताया है श्यामल जी, ये जो सिम्टम है, ये जो लक्षण है, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षण है। अर्थात डायबिटीज जो है उनकी नर्व्स को प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से पैरों में जलन होना, झुनझुनी होना, पिंडलियों में दर्द होना, नींद नहीं आना, इस तरह के लक्षण होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें शुगर कंट्रोल के साथ साथ शुगर में वाइड फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए, और शुगर कंट्रोल के साथ साथ कुछ दवाइयाँ जिसमें कि प्रीगाबालिन, एमिट्रिप्टालिन, इस तरह की कुछ दवाइयाँ आती है जिसके जरिए हम लोग इस दर्द, जलन, झुनझुनी की जो फीलिंग है इसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और उसके अलावा ये विशेष ध्यान रखें कि ऐसे पेशेंट्स को नंगे पैर घर में भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में एक तरफ तो जलन झुनझुनी हो रही है और दूसरी तरफ जो टच का प्रोटेक्टिव सेंसेशन है वो कम हो चुका होता है। तो कई बार पैरों में कांटे, सुई चुभ जाती है लेकिन पता नहीं चलता, और फिर कई बार डायबिटीज में पैरों संबंधित गंभीर समस्याएं भी होती है। तो एक तो दवाइयों को देना है और साथ ही पैर की विशेष देखभाल रखें और इन्हें नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल, नंगे पैर ना चलें और जितनी भी सावधानियां बताई डॉक्टर साहब ने उसे जरूर फॉलो करें। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं भोपाल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो बंसल चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस तरीके के और सबसे साफ सुथरे प्रोग्राम दिखाते हैं और चैनलों में सबसे अच्छे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ मैं कि बंसल चैनल को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बंसल चैनल एक इतने अच्छे प्रोग्राम दिखाता है, शिक्षाप्रद प्रोग्राम दिखाता है। मेरा प्रश्न है कि आपका हमारे 6वें महीने में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी अचानक, और मेरी उससे पहले मेरी आंखों में चमकीलापन आ जाता था किनारे पर। तो जब मैं मार्केटिंग में जॉब करता हूँ तो मेरे पानी आनी के छींटे डाल के और मैं फिर अपना काम स्टार्ट कर देता था थोड़ी देर बाद। तो बीच में फिर मेरे तकलीफ भी आ गई, मेरे को घबराहट सी भी हुई रास्ते में कई बार। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने चेकअप भी कराया था डॉक्टर्स को, तो उन्होंने ये बताया कि 1 साल के लिए आपकी डायबिटीज पोस्टपोन्ड हो गई है। अच्छा। तो मेरे को इस टाइप की प्रॉब्लम होती है और सर में अकड़न जैसी हो जाती है वर्किंग करते टाइम, तो चूंकि हार्ड वर्किंग है, तो इसके लिए डॉक्टर साहब का क्या सुझाव होगा? देखिए, आपको यदि आंखों में रोशनी अचानक चली गई थी तो जनरली हमारी एक आध आर्टरी की ब्लॉकिंग की वजह से ऐसा होता है, जिसमें जनरली थोड़े समय के बाद में रिकवरी हो जाती है। मेरा आपको सुझाव ये होगा कि आपका अगर हार्ड वर्किंग पैटर्न है, डायबिटीज़ है, तो कोशिश ये करें कि अपने हार्ड वर्किंग पैटर्न के साथ साथ थोड़ा सा डाइट के प्लान को एडजस्ट करें। अपनी कुछ ऐसे रखें सिस्टम कि हम लोग खाने को दिन में 4-5 बार डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। हार्ड वर्किंग जारी रखें, हार्ड वर्किंग डायबिटीज़ में कहीं पर भी बाधा नहीं है। और साथ में अपनी आइज़ को, खास तौर पे रेटिना को आप बार बार चेक कराते रहें। और जिन लोगों में भी यदि रेटिना के ऊपर प्रभाव रहेगा तो आप किडनी के अंदर एक माइक्रो एल्ब्यूमिन और किडनी की कुछ टेस्टिंग को चेक करते रहें। अगर ये सब चीज़ें हम करते रहेंगे तो आप अपना काम भी करते रहेंगे और डायबिटीज़ के साथ फिट भी रहेंगे।